Good morning, dear students. On the last term, we have studied what is a polyhedron, what is a prism, and what is a pyramid. Now, today we are going to start exercise 10.3. This is the first question. Can a polyhedron have for its faces three triangles? क्या किसी पॉलीहेड्रन में तीन ट्रायंगल हो सकते हैं? No, because polyhedron must have edges meeting at vertices which are points. Can it have four triangles? Yes, because all the edges they are meeting at the vertices. If we have four triangles, then we can have a pyramid like this, and one triangle is in base and the three triangles will be in sides. Next is a square and four triangles. Yes, it is also possible. The square can be the base and the four triangles will be on the four sides meeting at a point. This is a square pyramid. Is it possible to have a polyhedron with any given number of faces? So the polyhedron must have minimum four faces. That too will be in triangular pyramid. जो आपका ट्रायंगुलर पिरामिड होता है उसमें एक ट्रायंगल नीचे होता है और तीन ट्रायंगल साइड में होते हैं. तो मिनिमम चार फेसेस होने चाहिए किसी भी पॉलीहेड्रन में. चार या चार से ज़्यादा अगर फेसेस हैं देन द पॉलीहेड्रन इज पॉसिबल. Now, in some figures are given here. We have to choose which are prism among the following. अब प्रिज्म की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली prism is that polyhedron which has the base and the top in as congruent. बेस और टॉप उनका कॉन्ग्रेंट होता है. तो यहाँ पर ये प्रिज्म नहीं है क्योंकि बेस यहाँ सर्कुलर है, टॉप एक पॉइंट के रूप में है. ये आपकी अनशार्पन्ड पेंसिल है. दिस विल बी अ प्रिज्म क्योंकि बेस और टॉप मतलब एंड्स इसके कॉन्ग्रेंट हैं. ये प्रिज्म नहीं है क्योंकि बेस इसका स्क्वायर है लेकिन टॉप इसका एक पॉइंट है. दिस बॉक्स इज अ प्रिज्म बिकॉज जैसा ऊपर स्क्वायर है ऐसा ही नीचे है तो कॉन्ग्रेंट होगा ये बेस और टॉप. तो ओनली सेकेंड एंड फोर्थ दे आर प्रिज्म. Now the next question is how are prism and cylinders alike? प्रिज्म और सिलेंडर कैसे हम कह सकते हैं कि ये एक जैसे हैं? देखिए, अगर प्रिज्म में हम नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा देंगे, ये प्रिज्म था हमारा, जैसे एक एग्जांपल हमने ये अनशार्पन्ड पेंसिल का लिया था. अगर मैं यहाँ नंबर ऑफ साइड्स इसकी बढ़ा दूँ तो क्या होगा, ये एक सर्कुलर शेप की तरफ बढ़ेगा. इसकी जो शेप है वो दैट विल बी मोर अलाइक अ सर्किल. और फिर उस केस में ये जब ये सर्कुलर हो जाएगा तो टॉप भी सर्कुलर हो जाएगा. तो ये क्या शेप ले लेगा, सिलेंडर की शेप ले लेगा. तो प्रिज्म में अगर हम नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा देंगे देन इट बिकम्स अ सिलेंडर. इसी तरह से अगर हम पिरामिड में भी, ये पिरामिड है, बेस में नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा देंगे तो ये भी सर्किल जैसा लगेगा और उस केस में फिर ये कोन की शेप ले लेगा. सो वी कैन से दैट
If the number of sides in a prism is increased to a certain extent, then the prism will take the shape of a cylinder, and if the number of sides of pyramid is increased to some extent, then the pyramid becomes a cone. Next question is a square prism same as a cube? Explain. क्या स्क्वायर प्रिज्म हमेशा एक क्यूब होगा? स्क्वायर प्रिज्म मतलब जिसका बेस स्क्वायर की शेप में हो। तो इसका आंसर होगा नो। क्यों? देखिए, ये हमारा स्क्वायर प्रिज्म है, इसका बेस स्क्वायर है, लेकिन इसकी हाइट कितनी भी हो सकती है। तो हाइट जरूरी नहीं है इसके साइड के बेस के साइड के इक्वल हो, तो ये एक क्यूबाइड की शेप में भी हो सकता है। तो स्क्वायर प्रिज्म अगर है तो ज़रूरी नहीं है वो क्यूब हो, वो एक क्यूबाइड की शेप में भी हो सकता है। क्यूब तभी होगा वो जब इसकी हाइट इसके बेस की साइड के इक्वल हो। जैसे यहाँ पर हमने हाइट को बेस की साइड के इक्वल ले लिया, सो नाउ इट बिकम्स अ क्यूब। That's all for today. Thank you.